साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। तो भैया सुना, मटन मछली मुसलमान और मंगलसूत्र के बाद अब मोदी जी ने अचानक रोजगार पे बात करना शुरू कर दिया। क्योंकि लल्लन भैया इनको पता चल गया है कि धर्म के नाम पर अब नहीं गलेगी दाल, इसीलिए बजाने लगे रोजगार का झाल। वैसे लल्लन भैया अगर 1000 रुपए की गैस खरीदते और 110 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाते सारा पैसा खत्म नहीं हुआ होता, तो आज मैं मोहल्ले में बूंदी के लड्डू बांटता। क्योंकि चलो देर से ही सही, कम से कम मोदी जी ने रोजगार पर बात करना तो शुरू किया। लेकिन भैया फिर भी इससे इन लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 10 सालों में लोगों ने देख लिया है कि रोजगार और नौकरी के नाम पर युवाओं को मिला है सिर्फ डंडा लाठी। और अब की बार चुनाव के बाद ये लोग बेचेंगे चाय के साथ चोखा बाटी। थोड़ी मर्यादा रखिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इतने तो मजनू ने पत्थर भी नहीं खाए होंगे जितना कि इस सरकार में बेरोजगार युवाओं ने लाठी डंडे खाए हैं और पानी से ज्यादा पेपर लीक पाए हैं। और इसके बाद भी ना तो ये लोग रोजगार देने की गारंटी को पूरा कर पाए और ना ही महंगाई कम करने की। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जो आए थे रुपए और डॉलर को बराबर करने, उन्होंने कर दिया पेट्रोल डीजल बराबर, और अब की बार सत्ता में आए तो बिकवा देंगे घर की चादर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कम होता है जब किसी पार्टी अध्यक्ष के सामने दूसरी विरोधी पार्टी का मैनिफेस्टो रखा जाए, लेकिन आज मैं नड्डा जी के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं। तो हमने भी ये पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक लिखा है। तो आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें ये जो अल्पसंख्यक है यही मुसलमान है? पार्टी बदल लिया साला। तो भैया देखा, जो न्यूज एंकर कल तक महंगाई बेरोजगारी के फायदे गिनवाते थे, गोबर और गौमूत्र की खबरें दिखाते थे, हिंदू मुस्लिम में आग लगाते थे, वो भी आजकल मोदी जी के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। क्योंकि लल्लन भैया इन लोगों को भी पता चल गया है कि अब खत्म होने वाला है जुमलों का चैप्टर, इसीलिए चापलूसी छोड़कर वापिस बन रहे हैं एंकर। वैसे लल्लन भैया ये भी हो सकता है कि अब की बार इन्हें नोटों की गड्डी ना मिली हो, इसलिए बीजेपी की धोती खोलने में लगे हों। क्योंकि एक बार जलेबी सीधी होने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इन लोगों की नहीं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, होते ही सत्ता परिवर्तन आधे से ज्यादा एंकर धोएंगे दूसरों के घर बर्तन।